इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री सीपी सिंह। हेमंत सरकार के 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं। सरकार ये दावे कर रही है कि जो 20 वर्षों में नहीं हुआ वो 3 वर्षों में हम लोगों ने कर दिया। किस रूप में आप देखते हैं इसको? देखिए, वचनम की दरिद्रम। हेमंत की सरकार बोलने में बड़ा माहिर है। 20 साल में जो नहीं हुआ 3 साल में कर दिए। अरे ये बात तो सही कह रहा है कि 20 साल में जो नहीं हुआ, मैंने 20 साल में जो लूट नहीं हुआ, जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो गया, प्रकाष्ठा हो गया, ये एक समुदाय विशेष को संरक्षण देने का काम किया, गौ हत्या को बढ़ावा देने का काम किया। ये बात सही है कि 20 साल में जो नहीं हुआ वो इस सरकार में हुआ है। लेकिन आरोप लग रहा है कि केंद्र सरकार उनके हक का जो चीज़ है वो भी नहीं देता। गरीबों के लिए अनाज नहीं दे रहा 5 महीने से, इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास नहीं। अभी मैं विधानसभा के अंदर गरीबों का अनाज को जिस प्रकार से हाई लेवल पर एक सिंडिकेट बनाकर बाजार में बेचने का काम किया है, क्यों नहीं सरकार उसके बारे में जवाब देती है? सरकार को जवाब देना चाहिए कि भाई सीपी सिंह ने विधानसभा के अंदर जो बातें कही है वो गलत है। विशेषाधिकार हमारे ऊपर लाने का काम करे ना। तो सारा अनाज मोदी जी जो दे रहे हैं उसको तो ये बेच दे रहे हैं और बेशर्म की तरह बातें करते हैं। यही दुर्भाग्य है कि ये सारे गरीबों का अनाज बेचकर अब केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं। ये कह रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी को सदन में आगे करके नेता विहीन सदस्य बना सदन में रहना, ये भी एक साजिश है बीजेपी का। देखिए, बाबूलाल मरांडी जी हम सबों के नेता हैं। सिर्फ विधायक दल के नेता नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और हमारे प्रथम मुख्यमंत्री हैं। केंद्र में भी वो मंत्री रहे हैं। इसलिए ये जेएमएम और कांग्रेस के लोग क्या बात करेंगे? बाबूलाल के फसगे में नहीं है ये लोग, इतना ही मैं कहूँगा। ये कह रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई अब मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के दरवाजे पर सुबह शाम जाते हैं। हाँ, बात तो सही है। चोरी कीजिएगा तो ईडी भी जाएगा, सीबीआई भी जाएगा, इनकम टैक्स भी जाएगा। यही तो मुद्दा है। छात्र आंदोलित हैं, क्या कहेंगे? नियोजन नीति जो बनाया वो रद्द हो गया। देखिए, नियोजन नीति सरकार ने ऐसा बनाया जो हाई कोर्ट में खारिज हो गया। क्यों ऐसा नियोजन नीति बनाते हैं आप, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी को गायब कर देते हैं और उर्दू को शामिल कर लेते हैं? क्यों ऐसा नियोजन नीति बनाते हैं कि साहब सामान्य जाति के लोग यदि बाहर में पढ़ाई की है 10वीं 11वीं तो उनको झारखंड में उनका लाभ नहीं मिलेगा, जबकि वो झारखंडी है, प्योर झारखंडी है। तो इस तरह के आप इसीलिए लाते हैं कि नियोजन नीति हाई कोर्ट से रद्द होता रहे और आपको किसी को नौकरी देने की जरूरत ही ना पड़े। तो ये थे सीपी सिंह जी, जिन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ 3 वर्षों में लूट मचा कर रखा है और इन्हें कोई नौकरी नहीं देनी है, इसलिए ऐसे नियोजन नीति बनाते हैं जो कोर्ट में जाकर के रद्द हो जाते हैं। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।